तो आइए हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है सअभाज्य संख्या का मौसा होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या वो होता है जिसका एचसीएफ करने पर आंसर 1 आता है। जैसे 3 ले लिया और 5 ले लिया, ये सअभाज्य है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 से भाग करके देखेंगे 5 में, तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 यहाँ आया, 2 एकम 2, 1 बचा, ये 2 यहाँ आया, 1 दूना 2, 2 से 2 कट गया। इसका मौसा क्या आया, मौसा 1 आया, इसलिए क्या है, ये सअभाज्य है। क्या है, सअभाज्य है। तो जिसका मौसा 1 होता है वो क्या कहलाता है, सअभाज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, सअभाज्य संख्या का मौसा होता है 1। ये क्वेश्चन 2021 में एग्जाम हॉल में पूछा हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद कटे या 1 से कटे और किसी से नहीं करता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो यहाँ 27 जो दिया हुआ है ये 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये आंसर आपका हो गया गलत ऑप्शन। चलिए 35 को देखिए, ये 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, ये भी ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। यहाँ देखिए ये 13 में आ जाइए, 13 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से कटने वाला नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13। चलिए अगला सवाल 3 नंबर में आ जाइए। ये सवाल भी 2021 में पूछा हुआ है बोर्ड में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 10 और भी कर सकते हैं, डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होता है अपरिमेय संख्या, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, सब अपरिमेय संख्या होता है। सबका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा रूट से बाहर, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ जांच लेते हैं, 17 का वर्गमूल नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये 17। 100 का वर्गमूल होता है 10, कितना होता है 10, 100 का वर्गमूल होता है 10, इसलिए परिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए परिमेय संख्या है। 16 का होता है 4 अब प्लस 25 का होता है 5, तो ये 5 4 9, ये भी रूट से बाहर निकल गया, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपका पूछा हुआ है 2021 में एग्जाम हॉल में। चलिए आगे आते हैं। 4 नंबर सवाल, 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक मतलब इसका गुणनखंड तोड़िए। 144 का तोड़ेंगे गुणनखंड, तोड़िए। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। चलिए 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 कितना बार आ रहा है, 4 बार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 का घातांक हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला है कि 45 तथा 60 का मौसा है। ये सवाल भी 2021 में एग्जाम पूछा हुआ है। तो 45 को कीजिए मौसा, 45 और 60 है ना, तो हो जाएगा 45 और 60 का मौसा करेंगे। तो 45 से कम 45, 15 बचा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। अब यहाँ लिखिए 45, तब 15 तिहाई 45, 45 से 45 कट गया, इसका मौसा हो गया 15, मौसा बराबर हो जाएगा 15। ऑप्शन देखें कहाँ 15 है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ 15, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये सवाल भी 2021 में एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बोला है यहाँ 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। ये सवाल 2021 में एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा 16, चौथा 4। तो किसी का पावर 0 हो, अगर x का पावर 0 गुने y का पावर 0, तो इसका वैल्यू भी होगा 1। अगर यहाँ लिख दिए मोहन लिख देंगे, इसका पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1। किसी का पावर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1। 8 का पावर 0 तो 8 का वैल्यू 1। 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 के पावर 0 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1, गुने 2 के पावर 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 1 एकम 1। इसका ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है, जहाँ देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल में आ जाते हैं। बोला है 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। ये सवाल 2020 में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए पहले इसका लौसा निकाल लेते हैं। 2, 10 और 20 का लौसा, तब 2, 10, 20 का लौसा हो जाएगा आपका 20, लौसा हो जाएगा 2,
2 10 20 का लौसा हो जाएगा 20, लौसा हो जाएगा 20। अब मौसा हो जाएगा, इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा हो जाएगा, मौसा बराबर 2। इस दोनों का क्या बोला, अनुपात, क्या बोला है, अनुपात। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा कितना है, लौसा आपका हो गया 20, मौसा हो गया आपका 2, काटिए इसको, 2 से 2 दहाई के 20, नीचे में बच गया 1, अनुपात में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 10:1, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ इसका ऐसा ऑप्शन, 10:1 देख लेते हैं, 10:1, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये सवाल 2020 में एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला सवाल बोला, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस का 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करें। ये सवाल भी 2020 में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहले 65 और 117 का मौसा निकालेंगे, 65 और 117 का मौसा निकालेंगे तो 65 और 117 है, तो 65 का 13 × 5 = 65 लिख सकते हैं, 117 है तो 117 का हो जाएगा आपका 13 गुने 3 और गुने 3 गुना कर लेते हैं, 13 × 39, 13 × 39 गुना का 3, गलती हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 117 को 13 से, 13 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, ठीक है। कितना नंबर टूटा ये, 13 9 117। तो इसे तोड़ लिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मैच कौन कौन कर रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों का मौसा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा मौसा, इसका मौसा हो जाएगा 13, मौसा हो जाएगा 13। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, मौसा दिया हुआ है, मौसा निकल गया हमारा 13। अब आगे बढ़ते इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला है 65 m माइनस का 117 बराबर, इसका मौसा कितना होगा, मौसा बराबर दिया हुआ है तो मौसा हो जाएगा 13। इधर प्लस में 117 है, उधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस में 117 है, इधर माइनस में 117 है, प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 65 m बराबर 13 प्लस का 117, जोड़िए इसको, 65 m बराबर 7 × 10 के 0 हासिल 1, 7 × 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा, तो 17 13 130 हो जाता है, कितना हो जाता है 130, इधर गुना में 65 उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि m बराबर हो जाएगा 130 बट्टा का हो जाएगा आपका 65, काटेंगे इसको, 65 दूना 130, ऑप्शन नंबर इसका आंसर 2 आया। ऑप्शन नंबर देख लेते कहाँ, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, अगला सवाल है इसका नेक्स्ट कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा, यानी 2 लगातार मतलब कि 1 2, इसका मौसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, 1 दूना 2, 2 से 2 कट गया, मौसा आ गया 1, मौसा बराबर इसका निकला 1। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा हो जाएगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। और ये सवाल कब पूछा हुआ है एग्जाम में, ये सवाल 2020 में और 2021 में एग्जाम में आया हुआ है। ये सवाल 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, कितना होता है 1, और ये सवाल 2020 और 21 में एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला सवाल, 2 लगातार संख्या का मौसा, ये तो हो गया। अगला सवाल दिया हुआ है 0.7 पर रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग। चलिए यहाँ दिया 0.7, इस पर रेकरिंग है, तो इसका रेकरिंग का मतलब होता है रेकरिंग हटेगा तो नीचे में 9 आएगा, जितना अंक पर रेकरिंग उतना नीचे में 9 आएगा, तो 7 को 7 लिखिए, और रेकरिंग हटाएंगे तो जितना पर रेकरिंग है ना, जय संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे में आएगा। जैसे 7 पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 आएगा नीचे, तो 7/9 कहाँ ऑप्शन इसका ढूंढिए, 7/9 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 नीचे में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और ये सवाल आपका पूछा हुआ है 2021 में एग्जाम हॉल में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला है कि 7 + 3√2 है, कौन संख्या है, पहला ऑप्शन है एक परिमेय, दूसरा एक अपरिमेय, तीसरा है पूर्णांक भिन्न, और चौथा है पूर्णांक। तो बता दें कि ये क्या है, हम जानते हैं कि रूट में 2 कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या जो होता है उसके जोड़ में घटाव में अगर कुछ भी दिया हुआ है, परिमेय भी दिया हुआ तो उससे मतलब नहीं है। अपरिमेय संख्या का योग या अंतर जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है,
अपरिमेय संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ दिया हुआ या घटा दिया हुआ तो उसका अंतर हमेशा जो होता है ना, या योग जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, फिर भी वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय में इसको जोड़ दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमेशा ये क्या होगा, अपरिमेय। किसी को जोड़े किसी को घटा अपरिमेय में, तो उसका आंसर में हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल 2019 में एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए